मऊ में घोसी के उपचुनाव पर गरजे सीएम योगी, कहा समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार और गुंडा माफिया का था राज। जो माफिया असलहा लेकर घूमते थे आज व्हीलचेयर पर भीख मांगते आ रहे नजर। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को मतदान होगा। मतदान से पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार की दोपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोसी से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोसी के चीनी मिल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 2005 में मऊ में हुए दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि उस दंगे में सपा और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। उस समय मैं गोरखपुर का सांसद था और इन दंगाइयों पर कार्रवाई करने और उन्हें जवाब देने के लिए गोरखपुर से मऊ के लिए निकल गया था। उन्होंने कहा कि तब हम जाति नहीं देखते थे, इन दंगाबाजों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे। वहीं दूसरी ओर देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, घोसी के उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जो लोग मैदान में असलहा लहराते थे वे आज व्हीलचेयर पर अपनी जान की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। अब किसी गरीब, किसी किसान या किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने कब्जा किया तो उसे पता है कि बुलडोजर तैयार बैठा है। सीएम योगी ने विपक्षी दलों द्वारा पीडीए की बात किए जाने पर सीएम योगी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम लोग तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इस सरकार में बिना किसी भेदभाव की योजना का लाभ पब्लिक को मिलता है। उन्होंने कहा कि 6 वर्षों में 55 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराया गया है, जिसमें दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना सहित कई अन्य सरकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल किया कि 55 वर्षों तक कांग्रेस और 4 बार सपा की सरकार क्या कर रही थी, क्यों नहीं इन सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि असली पहचान तो तब होती है जब संकट आता है। उन्होंने कोविड काल का जिक्र करते हुए कहा कि संकट के समय जब हर व्यक्ति की जान खतरे में थी तब कांग्रेस का नेतृत्व इटली भाग गया था और सपा के लोग अपने घरों में थे और इंग्लैंड भागने की फिराक में थे। उस समय मोदी जी और योगी जी ने आप लोगों की सेवा और सुरक्षा की थी। असली पहचान तो तब होती है जब संकट आता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी जब हर एक व्यक्ति की जान पे जाना पड़ी थी, हर एक की जान खतरे में थी, तब कांग्रेस का नेतृत्व इटली भाग गया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपने घर में दुबक गए थे और जैसे राहत मिली वे इंग्लैंड भागने के लिए अपना टिकट काट दिए थे। लेकिन भाइयों बहनों, तब मोदी जी और योगी जी ही भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी दलों के साथ आपकी सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सपा की सरकार चीनी मिलों को बंद करती थी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार चीनी मिलों को चलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि घोसी चीनी मिल एक्सपेंशन के लिए अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा की जा रही है। एक तरफ सपा की सरकार चीनी मिलों को बंद करती थी तो दूसरी तरफ हमारी सरकार चीनी मिलों को चलाने का कार्य कर रही है और पुरानी चीनी मिलों का एक्सपेंशन की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। यही घोसी के अंदर जो कटाई मिल है, मऊ के अंदर शर्मा जी ने उसके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया हुआ है कि कैसे हम इसको चलाएंगे, इसके लेकर के लगातार सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग जाति की बातें करते हैं उनसे पूछिए, 7 तारीख को जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी के अवसर पर पहले हर थाने में
हर जेलों में आयोजन होते थे, जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने बंद करवा दिया था। हमारी सरकार आई तो हमने हर थानों में, जेलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के उत्सव के आयोजन को प्रारंभ करवाया। उन्होंने आगे कहा कि यह लोग राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं, जबकि जब भाजपा सरकार बनी तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया। इसके अलावा उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और सरकार की अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया। समाजवादी पार्टी से पूछिए, आखिर उन्होंने जो लोग जाति की बात कर रहे हैं इनसे पूछिए, जन्माष्टमी आने वाला है 7 तारीख को। जन्माष्टमी है 7 तारीख को, है ना। जन्माष्टमी के अवसर पर पहले हर थाने में और हर जेल में आयोजन होते थे। समाजवादी पार्टी ने थानों में जन्माष्टमी के आयोजन को रोक लगा दी। हमारी सरकार आई, हमने कहा हर थाने में, हर जेल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ मनाए जाने चाहिए। हमने फिर से उनको अनुमति दी और पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं, पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं। भैया बहनों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, लेकिन जब लवली इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग खोल दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक तथा कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा, अनिल राजभर तथा सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सहित अन्य नेताओं ने भी जनसभा को संबोधित किया। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।